सो जो एक रंबल बॉल है वो एक बॉल है एंड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स को मिलाया जाता है और वो एक येलो पिल बनती है जिसे एक जो ब्रेकर कहते हैं। एंड वो जो ब्रेकर है उसे तुम अपनी एक आसान सी जो बाइट होती है उससे तुम तोड़ सकते हो उसे। और एक बार इस ड्रग को लेने के बाद जो ये ड्रग है वो तुम्हारी बॉडी में पूरे अच्छे से फैल जाता है। एंड जो एक डेविल फ्रूट ईटर होता है उसके अंदर जो 3 उसकी एबिलिटी होती है जोन टाइप वालों की, जो उनकी 3 फॉर्म्स होती है, उनसे ही मिलके वो नई फॉर्म्स को जनरेट करता है या फिर कह लो ट्रांसफॉर्म करता है। और जब भी जो चोपर है उस रंबल बॉल को खाता है तो वो कहता है रंबल, जिसका मतलब कि एक टेक्निक है। और उस समय का तो तुम्हें याद ही होगा जब जो हमारे स्ट्रो हेड्स थे वो ड्रम आइसलैंड गए थे एंड जो हमारा वहाँ पे चोपर था वो उस चीज़ का यूज़ करता है रंबल बॉल का एंड अपने 4 या 5 पॉइंट्स का यूज़ करता है, जो है गार्ड पॉइंट जो उसके जो फर है उन्हें बढ़ा देता है, होन पॉइंट जो उसके एंटलर्स हैं उन्हें बढ़ा लेता है, जंपिंग पॉइंट जो उसके हैंड लिम्स होते हैं उसे बड़ा कर देता है या फिर पैर के बड़े कर देता है, दोनों बड़े करता है वो, और आर्म पॉइंट से उसके हाथ जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। एंड ये सारी तो उसकी नेचुरल फॉर्म्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेन पॉइंट स्कोप टेक्निक। लाइक उससे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। और जो ये वाला रंबल बॉल का वर्जन है, अगर तुम उसे एक बार खाते हो तो तुम्हारे को जो 3 मिनट तक वो पावर मिलेंगी एंड उसके बाद तुम्हारे को 6 घंटों तक कुछ और नहीं कर सकते तुम। लाइक उस बॉल को एक और तुम बार नहीं ले सकते एंड 6 घंटे के बाद तुम उसे ले सकते हो। अगर तुम 6 घंटे के अंदर उसे लेते हो तो तुम्हारे अंदर वो डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स पाएगी एंड साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे तुम्हारे को। और एक बारी में ही खाने में 2 रंबल बॉल अगर तुम एक बारी में खाते हो तो तुम्हारी जो पावर है वो तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट जो तुम्हारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल है या फिर तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन पे कंट्रोल है वो थोड़ा थोड़ा खो जाएगा। और अगर चोपर 3 बॉल एक बारी में खाता है तो वो उसके अंदर एक नई फॉर्म आ जाती है जिसको कहते हैं मॉन्स्टर पॉइंट। बट उसके साथ उसके अंदर स्ट्रेंथ और साइज तो बढ़ता ही है, बट जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो खो जाती है एंड उसको दिखना बंद कर देता है। और ये सिर्फ उसके दोस्तों के लिए खतरनाक नहीं है बल्कि उसके जो फो होते हैं, लाइक उसके जो दुश्मन है, उनके लिए भी खतरनाक है। और अगर जो हमारा चोपर है उसकी खुद की भी जो ताकत है वो इसको करने से कम होती है, इसका मतलब कि इसके अंदर सबको खतरा भी है और मतलब नुकसान भी है। और इसी वजह से तुमने देखा भी होगा जो हमारा चोपर है वो हर बार जो उसकी फाइट होती है उसके अंदर वो रंबल बॉल नहीं खाता, बिकॉज वो नहीं चाहता उसके साथ ऐसा हो एंड वो कभी कभी इस बॉल को यूज़ करता है। और 2 साल तक लगातार जो टाइम स्किप हुआ था उसके अंदर जो हमारा चोपर था वो टोरिनो किंगडम में अपनी जो 4 फॉर्म्स होती है सिंपल वाली उन्हें तो ट्रेंड कर ही रहा था, बट उसके साथ जो उसकी नई फॉर्म थी कुंग फू पॉइंट वो उसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया था। पर उसके बाद जो हमारा न्यू वर्ल्ड चालू होता है तो वहाँ पे जो हमारा चोपर है उसको सिर्फ एक ड्रग लेना पड़ता है, लाइक रंबल बॉल एक खानी पड़ती है, जिससे वो अपनी मॉन्स्टर पॉइंट को खोल लेता है 3 मिनट के लिए एंड उसके बाद जो वो 3 मिनट के बाद वो खत्म हो जाता है। और जो अब बिल्कुल जो नया वर्जन आया है इस रंबल बॉल का वो उसकी सीजर क्लाउन की मदद के साथ आया है। और सीजर क्लाउन ने इसे ऐसा कर दिया है कि ये 30 मिनट तक अब मॉन्स्टर पॉइंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें रह सकता है, पर फिर भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। और जो मॉन्स्टर पॉइंट है अभी भी वो खतरनाक है और वो डिसएडवांटेज ही देता है तुम्हारे को। लाइक वो तुम्हारे को एक ऐसी फॉर्म में छोड़ जाएगा जहाँ पे तुम कुछ कर नहीं सकते और बिल्कुल ही पावरलेस हो जाते हो। तो इसलिए जो हमारा चोपर है वो इसे बहुत ही कम यूज़ करता है। और अब तो हमने बात कर ही ली है कि इसकी फॉर्म्स क्या क्या हैं एंड ये क्या क्या करती है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये बनी कैसे थी। तो ये बनी ऐसे थी कि जो हमारा चोपर था वो अपने जब ड्रम आइसलैंड पे रहता था अपनी डॉक्टरनी के साथ, तो उसने कई सारी जो डॉक्टरनी की दवाइयाँ थी उन्हें चुरा लिया था एंड चुराने के बाद जब वो उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट करके यूज़ कर रहा था तब ही जो चोपर है वो ये देखता है कि उसे अपने छुपाते छुपाते उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है जिस वजह से कई सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं एंड उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसका जो एक आर्म होता है उसके जो मसल्स होते हैं वो एकदम से ही ग्रो हो जाते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा शौक में चले जाता है। और उसके बाद उसे 5 साल लगते हैं इसे बिल्कुल परफेक्ट रंबल बॉल बनाने में, और उसके बाद भी जाके 2 साल इसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स है और काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। और अब तो हमने पूरे तरीके से जान लिया है कि रंबल बॉल है क्या, वो बनी कैसे और क्या है उसके अंदर, सब कुछ हम जान चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन मेरी तरह आता है कि जो अगर हमारा लूफी है या फिर कोई और डेविल फ्रूट ईटर है, अगर वो रंबल बॉल को खाएगा तो क्या होगा। तो इसका सीधा आंसर निकल के आता है कि कुछ भी नहीं होगा और उस बंदे को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी।
बिकॉज जो ये एक केमिकल या फिर ड्रग कह लो, ये ड्रग है और उसके बाद जो हमारा चोपर है उसने इसे खुद के लिए डेवलप किया है। तो अगर इसे कोई और यूज़ करता है तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी एंड थोड़े टाइम के लिए उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, गूगल भी कहता है। तो मेरी थ्योरी पे नहीं मानते तो गूगल की थ्योरी पे मानो। और हाँ, आज की बस इतनी ही थी वीडियो। आई होप सो कि तुम्हें मज़ा आया होगा। मेरे यहाँ की चिड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं तो नहीं हूँ वैसे, बिकॉज मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, बट इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, पर उससे पहले एक छोटा सा आउटरो। Old stone, fuck with them. Old stone, fuck with them. Old